हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका और आज लेके आई हूं एक नया सेक्शन आपके लिए फ्रॉम द चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों। प्लांट फिजियो का ऑलरेडी हम एक चैप्टर प्रैक्टिस कर चुके हैं, राइट। वी हैव डन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, जो कि बेस है आपका प्लांट फिजियो का, राइट। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आप फटाफट से अपनी नोटबुक पेन साथ में रख लीजिए, नोट करते जाइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए और कितने गलत। फॉर एवरी क्वेश्चन मैं आपको दूंगी 15 सेकेंड्स का टाइम, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। वन साइंटिस्ट कल्चर्ड क्लैडोफोरा इन अ सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर and illuminated the culture by splitting light through a prism, right? He observed that bacteria accumulated mainly in the region of, तो बेसिकली क्या किया है, एक प्रिज्म से हमने व्हाइट लाइट स्प्लिट कराई है, हमने नहीं, एक साइंटिस्ट ने। ऑलराइट, तो हमें पता है जब हम व्हाइट लाइट को स्प्लिट कराते हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, विब ग्योर बना लेती है, राइट। और हमने इस लाइट को फॉल कराया है एक सस्पेंशन मिक्सचर में, राइट, सस्पेंशन मिक्सचर में, जिसमें आपके पास एक alga है, दैट इज क्लैडोफोरा, जो कि एक सस्पेंडेड मिक्सचर में पड़ा है अलोंग विद एरोबिक बैक्टीरिया। एजोटोबैक्टर एक एरोबिक बैक्टीरिया है, उसके साथ सस्पेंशन मिक्सचर में वो पड़ा है। तो बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया होगा, बैक्टीरिया आपको सबसे ज्यादा कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट में मिलेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज या रेड। ओके, तो दैट्स द क्वेश्चन। वायलेट एंड ग्रीन लाइट, इंडिगो एंड ग्रीन लाइट, ऑरेंज एंड येलो लाइट, ब्लू एंड रेड लाइट, कौन से वेवलेंथ या कौन से कलर ऑफ लाइट में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया का अक्यूमुलेशन आपको नजर आएगा अलोंग, किसके साथ रखा है हमने, क्लैडोफोरा के साथ सस्पेंशन बनाया है एजोटोबैक्टर का, राइट। क्लियर? सो एवरीवन हरी अप, जल्दी से सोचो, समझो क्वेश्चन को। ये देखो आपके लिए टाइमर सेट कर रही हूं मैं। आई होप 15 सेकेंड्स इनफ रहेंगे। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, जल्दी से अपना आंसर लिख के बताओ। 15 सेकेंड्स, हरी अप, योर टाइम हैज स्टार्टेड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो एंड देन ओनली गिव द राइट आंसर। व्हाइट लाइट को स्प्लिट करेंगे क्लैडोफोरा और एजोटोबैक्टर के सस्पेंशन के ऊपर, तो सबसे ज्यादा अक्यूमुलेशन बैक्टीरिया की कहां नजर आएगी बच्चों? ऑब्वियसली वहां नजर आएगी जहां सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है हमारा? ब्लू और रेड लाइट में। ब्लू एंड रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट ऐसी वेवलेंथ्स हैं, ऐसे कलर्स हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा अक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया नजर आएगा। सो ब्लू एंड रेड लाइट मोस्ट सुटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसीलिए सबसे ज्यादा अक्यूमुलेशन ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया की यहीं पर मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन। क्लोरोप्लास्ट की बात करें बच्चों तो सबसे ज्यादा आपको पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स, राइट, कहां मिलेंगे? नीट 2016 का सवाल है। ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, एंटीने कॉम्प्लेक्स और स्ट्रोमा, दैट्स द क्वेश्चन। ध्यान से कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो, फोटोसिंथेसिस में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, राइट। सबसे ज्यादा प्रोटॉन अक्यूमुलेशन की बात हम कौन से कॉन्सेप्ट में करते हैं? चलो आपको एक हिंट दे देती हूँ, हमने इसके बारे में बात किया है केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में हमने इसके बारे में बात किया है। सबसे ज्यादा प्रोटॉन अक्यूमुलेशन कहां नजर आएगी? ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, एंटीना कॉम्प्लेक्स और स्ट्रोमा। 15 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से लिख दो आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, व्हाट्स द राइट आंसर? Come on, hurry up. 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Of course, children, आपको पता है कि जब हम केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की बात करते हैं, so we talk about, केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहाँ पर होता है? थाइलेकॉइड में, राइट। तो थाइलेकॉइड में हमें पता है वाटर स्प्लिटिंग के कारण एंड पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स इनटू द ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड के कारण बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां पर अक्यूमुलेट हो जाता है? इनटू द ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड। ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड में सबसे ज्यादा अक्यूमुलेशन आपको नजर आएगी प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज की। क्लियर? सो ए इज द राइट आंसर, दैट इज ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
of the total incident solar radiation, the proportion of power means photosynthetically active radiation is about 60%, less than 50%, more than 80%, about 70%. NCERT की लाइन है, AIPMT 2011 का सवाल है, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन एंड 15 सेकेंड्स बिगिन नाउ। जितनी भी टोटल सोलर रेडिएशन राइट फॉल करती है उसमें से फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कौन सी है जिसको हम एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में यूज कर सकते हैं। 3, 2, 1 टाइम अप। सो बच्चों, ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन less than 50% of sunlight is photosynthetically active radiation, right? It is less than 50%. Clear to you? Next question. Stroma in the chloroplast. Stroma in the chloroplast मतलब lumen of the chloroplast की बात हो रही है। Of higher plants contains what? Light independent reaction enzyme, light dependent reaction enzyme, ribosomes, chlorophyll. AIPMT 2009 का क्वेश्चन है। कम ऑन हरी अप। बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं लाइट इंडिपेंडेंट का मतलब है डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स होंगे इसमें, लाइट डिपेंडेंट मतलब लाइट रिएक्शन के एंजाइम्स होंगे इसमें, राइबोसोम्स होंगे या क्लोरोफिल होगा। 15 सेकेंड्स, कम ऑन हरी अप। स्ट्रोमा बच्चों आपने ध्यान से बहुत रिकॉल करो, हमने पढ़ा है स्ट्रोमा किसकी साइट है, वहां पर क्या होता है, लाइट रिएक्शंस होते हैं, डार्क रिएक्शंस होते हैं। 3, 2, 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमन में जो ओपन स्पेस होता है उसमें कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, डार्क रिएक्शन से रिलेटेड, जिसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2023 से बहुत रीसेंट सवाल है इसी साल का। रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट। तो PS2 का वेवलेंथ पूछ रहे हैं बेसिकली 780 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर, 700 और 660 नैनोमीटर। रिएक्शन सेंटर इन PS2, रिएक्शन सेंटर आपको पता है क्लोरोफिल A से रिएक्शन सेंटर बनता है, तो जो क्लोरोफिल A है PS2 का, उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कितना है, दैट इज द क्वेश्चन। 15 सेकेंड्स, हरी अप। बच्चों इसी साल पूछा गया सवाल है नीट 2023 में। सो लेट्स सी कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बहुत सिंपल क्वेश्चन था दैट यू नो PS2, ऑफ कोर्स यहां पर गलत दिया है, राइट आंसर इज 680 नैनोमीटर। ठीक है, PS2 किस पर फंक्शनल होता है, 680 नैनोमीटर पे, और PS1 किस पर फंक्शनल होता है, 700 नैनोमीटर पे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एनिमेशन गलत डली है, बट राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आपने डेफिनेटली आंसर सही दिया है। ओके, सो योर राइट आंसर इज 680 नैनोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स, AIPMT का सवाल। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली फाउंड एज स्टार्च in plant storage organs. Which of the following 5 properties of starch make it useful as a storage material? तो हमें पता है कि खाना प्लांट में बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में, और स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये सवाल है कि यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज मेंशन है, राइट? आपको चूज करना है किन सही प्रॉपर्टीज के कारण स्टार्च को हम एक स्टोरेज मटेरियल की तरह यूज करते हैं प्लांट के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन, क्या ये इजीली ट्रांसलोकेट हो सकता है इसलिए, क्या ये केमिकली नॉन रिएक्टिव है इसलिए, क्या ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है एनिमल्स के थ्रू, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, या सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यूजफुल प्रॉपर्टीज जो स्टार्च को एक गुड स्टोरेज मटेरियल बनाती हैं वो कौन कौन सी हैं? BNC, BND, ACNE, A and E. Which of the following 5 properties makes starch useful as a storage material in a plant? Ready with the answer? 15 seconds. आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मैंने दिया है कि प्लांट में खाना बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में, और स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। 3, 2, 1 टाइम अप। सो ऑफ कोर्स बच्चों, अगर यहाँ पर हम पांचों प्रॉपर्टीज देखें एक बार,
इजीली ट्रांसलोकेटेड नहीं बच्चों, स्टार्च की फॉर्म में तो खाना ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। इजीली डाइजेस्टेड बाय एनिमल्स, नहीं, एनिमल्स इसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, इट हैज अ लॉट ऑफ सेल्यूलोज, तो उसके लिए उनको अलग तरह का डाइजेशन करना पड़ता है। सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नहीं, स्टार्च बिल्कुल भी फोटोसिंथेसिस में सिंथेसाइज नहीं होता, ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है फोटोसिंथेसिस में। तो दो ही ऑप्शन यहाँ पर सही है रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च, कि एक तो ये केमिकली नॉन रिएक्टिव केमिकल है, स्टोरेज में तभी यूज होगा जब ये रिएक्ट नहीं करेगा, इजिली डिसॉल्व नहीं करेगा, राइट, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होगा। तो केमिकली नॉन रिएक्टिव होना, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होना बनाता है स्टार्च को एक गुड स्टोरेज मटेरियल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी एंड डी, दो ही प्रॉपर्टीज जो गुड स्टोरेज मटेरियल के लिए यूज हो सकती हैं, केमिकली इनएक्टिव, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से नीट 2023 से ही सवाल, रिसेंट ईयर क्वेश्चन है। Which of the following combinations is required for chemiosmosis? तो chemiosmosis के कॉन्सेप्ट में से आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट, इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो दूसरा सवाल आ गया, chemiosmosis में हमें क्या चाहिए, प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, NADP रिडक्टेज एंजाइम, मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, ATP सिंथेज एंजाइम, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, NADP सिंथेज, प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ATP सिंथेज एंजाइम। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर केमियोस्मोसिस टू टेक प्लेस? हरी आप क्विकली अपना आंसर सोचिए, राइट, कम ऑन, रेडी विद द आंसर, 15 सेकेंड्स, हरी अप, राइट योर आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, हरी अप। प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, NADP रिडक्टेज एंजाइम, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, ATP सिंथेज, सो टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर है कि आपको केमियोस्मोसिस करने के लिए क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन चाहिए जो कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, आपको एक प्रोटॉन पंप ग्रेडियंट चाहिए जो कि साइटोक्रोम B6F, राइट, आपको एक प्रोटॉन पंप है, एंड आपको एंड में हाई एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जो कि ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड से स्ट्रोमा में एंटर करेंगे, यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है ATP synthase enzyme. So right answer is option B. You require a membrane, proton pump gradient, ATP synthase enzyme. Clear? Now chlorophyll in chloroplast is, हमें पता है पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड है, बट एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट में कहाँ लोकेटेड है, दैट्स द क्वेश्चन। AIPMT का सवाल है 2004 का। इज इट लोकेटेड इन आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, thylakoid of chloroplast or stroma of chloroplast? Where in the chloroplast is chlorophyll located? That's the question. 15 seconds, come on, hurry up. जल्दी से अपना राइट आंसर सब बताएंगे सब लोग, hurry up, write your answer. Chlorophyll in chloroplast. 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में we have a number of thylakoids stacked over each other. एक के ऊपर एक हमें कॉइन्स की तरह स्टैक थाइलाकॉइड्स नजर आते हैं, और ये जो थाइलाकॉइड्स हैं ये खुद डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, दे देमसेल्व्स आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और इन्हीं थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में आपको नजर आते हैं बहुत सारे पिगमेंट्स, जिसमें से क्लोरोफिल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट्स, राइट। तो थाइलाकॉइड राइट आंसर, और प्रिसाइज आंसर चाहिए तो हम लिख सकते हैं मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड इज द साइट ऑफ लोकेशन ऑफ पिगमेंट्स इन द प्लांट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 2003 का सवाल है, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशंस आर प्राइमरीली एब्जॉर्ब्ड बाय कैरोटिनॉइड्स ऑफ हायर प्लांट्स? तो बेसिकली पूछ रहे हैं कौन सा कलर ऑफ लाइट जो है वो कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। अब दो सवाल हो सकते हैं यहाँ पे, या तो बच्चे इसको समझें सही तरीके से जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है विच पिगमेंट इज एब्जॉर्ब्ड बाय कैरोटिनॉइड्स, या फिर कुछ बच्चे इसको कैसे आंसर करेंगे मैं पहले ही बता देती हूँ इन एडवांस, क्या गलती होगी यहाँ पे। बच्चे लिखेंगे वो कलर जो कैरोटिनॉइड्स एमिट करते हैं, और बच्चों ध्यान रखना एमिशन ऑफ कलर नहीं पूछा गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ कलर पूछा गया, दैट्स द क्वेश्चन। Violet and blue, blue and green, green and red, red and violet. Hurry up.
गिव द राइट आंसर, 15 seconds, hurry up. Which fraction of the visible spectrum of solar radiations are primarily absorbed by carotenoids of higher plants? 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों carotenoids हमें देते हैं red color, right? They emit red color. Red color is emitted by them, given by them, but actually they absorb violet and blue, right? इनकी जो absorption है वो है violet, indigo, blue region की. That's why they are able to emit orange and red colors. तो ये है emitting जो हमें नजर आता है, और ये वो कलर है जो ये एक्चुअल में एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टोमेटा ऑफ केम प्लांट्स. व्हाट आर केम प्लांट्स? क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट, जो कि एक डिफरेंट तरह का डार्क रिएक्शन फॉलो करते हैं. किसमें मिलता है हमें? सक्यूलेंट्स में, और जिन्हें हम जीरोफाइट्स भी कह सकते हैं. जीरोफाइट्स, राइट? क्लियर? तो इन तरह के प्लांट्स में क्या होगा स्टोमेटा के साथ? They open during the night and close during the day. Never open at all. They are always open. They open during the day and close at night. AIPMT 2003 का सवाल. Stomata of chem plants. What is the situation for stomata of chem plant? That's the question. 15 सेकेंड, हरी अब जल्दी से लिख दें अपना आंसर. ऑप्शन A, B, C और D. Do they open during daytime, close during the night time, और वाइस वर्सा? 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों स्टोमेटा जो है नाइट टाइम में ओपन होंगे सक्कुलेंट प्लांट्स में, और डे टाइम में क्लोज रहेंगे. क्यों? ताकि ये ट्रांसपिरेशन को अवॉइड कर सके, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके, एंड दे कैन कंजर्व मोर एंड मोर वाटर. तो ये एक तरह की अडेप्टेशन है जो हमें स्पेशली देखने को मिलती है जीरोफाइट्स में और सक्कुलेंट प्लांट्स में. फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, सबसे पहला स्टेप क्या है फोटोसिंथेसिस का? AIPMT 2000 का सवाल. एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाय अ फोटोन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ ATP, अटैचमेंट ऑफ CO2 टू 5 कार्बन शुगर, आयनाइजेशन ऑफ वाटर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले इन चारों स्टेप्स में से फोटोसिंथेसिस कहां से शुरू होगी? व्हाट इज द सीरियल ऑर्डर? सबसे पहला स्टेप कौन सा है? फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस. 15 seconds, hurry up. Excitation of electron of chlorophyll by a photon of light, formation of ATP, attachment of CO2 to 5 carbon sugar और ionization of water. 1 and time up. Of course बच्चों सबसे पहला स्टेप होगा that photon of light will fall on the reaction center, right? Photon of light will fall on reaction center, and reaction center is chlorophyll A, of course, whether it is PS2 or it is PS1. दोनों ही केसेस में chlorophyll A जो है एक्टिवेट होगा, बेसिकली डिस्टर्ब होगा, and that will lead to release of electrons upwards, right? Clear? तो electrons excite होंगे. Excitation of electron of chlorophyll by a photon of light, that's the first step of photosynthesis. Clear? Next question. AIPMT 1994 का क्वेश्चन. 9/10 of all photosynthesis of world, 9/10 of all photosynthesis of world मतलब 90% of photosynthesis कौन कैरी आउट करता है? Large trees with millions of branches and leaves, algae of the ocean, chlorophyll containing ferns of the forest, scientists in the laboratories. Who carry out maximum photosynthesis? Large trees with millions of trees, branches and leaves, algae of the ocean, chlorophyll containing ferns, scientists in the laboratories. Quite simple question. Even plant kingdom में भी आपने पढ़ा है relative photosynthesis सबसे ज्यादा कौन से group of plants carry out करते हैं? 5, 4, 3, 2 and 1, time up. Of course बच्चों right answer is algae of the ocean. They are the major producers in the world. सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स एल्गी हैं, राइट? 90% ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लोरोफिल ए अकर्स इन, किस किस में आपको क्लोरोफिल ए मिलेगा? AIPMT का क्वेश्चन क्वाइट पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है. ऑल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स में आपको क्लोरोफिल ए मिलेगा. इन ऑल हायर प्लांट्स,
all oxygen liberating autotrophs और all plants except fungi? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है हम क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल पिगमेंट कंसीडर करते हैं, बट किन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए? 15 seconds, hurry up. Is it for all photosynthetic autotrophs, all higher plants, all oxygen liberating autotrophs, all plants except fungi? Time up. Of course children, chlorophyll A is universal for all higher plants. सबके सब हायर प्लांट्स में, हायर ग्रीन प्लांट्स में आपको क्लोरोफिल ए एक यूनिवर्सल पिगमेंट की तरह मिलेगी. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एक्टिंग एज रिएक्शन सेंटर, राइट? इट इज आल्सो एक्टिंग एज रिएक्शन सेंटर. प्लांट में अदर पिगमेंट्स जो है वेरिएबल हो सकती हैं, बट क्लोरोफिल ए इज परमानेंट टू बी देयर, इट इज ऑब्लिगेटरी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2023 का सवाल, इसी साल से पूछा गया क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट है, दोबारा आ सकता है. हाउ मेनी एटीपी and NADPH are required for synthesis of one molecule of glucose during Calvin cycle. एक कैल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज बनाने के लिए, राइट? एक कैल्विन साइकिल में नहीं, जनरल, इन जनरल बोल रहे हैं, कैल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको कितने एटीपी और कितने NADPH2 लगेंगे? 18 ATP 16 NADPH2, 12 ATP 12 NADPH2, 18 ATP 12 NADPH2 और 12 ATP 12 NADPH2. दैट्स अ गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, दोबारा पूछ सकते हैं, राइट? पहले कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 15 seconds, hurry up. How many ATP and NADPH2 are required for the synthesis of one molecule of glucose? 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों, हमें पता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए इन वन कैल्विन साइकिल वी रिक्वायर 3 ATP and how many NADPH2? How many NADPH2 are required? 2 NADPH2 are required, right? एक कैल्विन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमें इतने एनर्जी मॉलिक्यूल और इतने NADPH2 लगते हैं. बट बच्चों, अगर हमारा एक कार्बन एक कैल्विन साइकिल में फिक्स हो रहा है तो सोचो 6 कार्बन्स को फिक्स करने के लिए, 6 कार्बन्स क्यों फिक्स करने हैं? क्योंकि एक ग्लूकोज में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट? तो अगर इस कैल्विन साइकिल के थ्रू 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को फिक्स करना है, मतलब इस साइकिल को कितनी बार कैरी आउट करना पड़ेगा? 6 टाइम्स, राइट? तो 6 into 3 18 and 6 into 2 12. तो राइट आंसर इज 18 ATP and 12 NADPH2. 6 into 3 18 ATP and 12 NADPH2 are required for synthesis of one glucose molecule with 6 carbons. Clear? Option C. Next question, AIPMT 1991 का question. Photosynthetic pigments found in the chloroplast occur in where? Thylakoid membrane, plastoglobules, matrix, chloroplast annulum. Simple question है, इससे related हमने question पहले भी किया था, right? AIPMT का ही question था, तो ये काफी पुराना है, फ्रॉम 1991, बट दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अलग वे में पूछा गया. 15 seconds, hurry up. Question is, photosynthetic pigments found in the chloroplast occur in thylakoid membrane, plastoglobules, matrix, chloroplast annulum. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, मैंने आपको बताया था थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हमारे पास अलग अलग तरह की पिगमेंट्स मिलती हैं, राइट? दैट इज द साइट ऑफ अकरेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, क्लियर? सो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन वेयर लाइट रिएक्शंस अकर, राइट? इसीलिए लाइट रिएक्शन की साइट भी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है? पिगमेंट्स मिलती हैं, इंक्लूडिंग क्लोरोफिल ए एंड ऑल अदर्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? नीट 2021 का सवाल है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करेंगे. बोथ ATP and NADPH2 are synthesized during non-cyclic photophosphorylation. Stroma lamellae have PS1 only and lack NADP reductase. Grana lamellae have both PS1 and PS2. Cyclic photophosphorylation involves both PS1 and PS2. Incorrect statement. Hurry up. Which of the following statements is
इनकरेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताएंगे बेसिकली, रॉन्ग स्टेटमेंट मार्क करना। हरी अप, बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स एक ही क्वेश्चन में आ गई हैं। 15 seconds, hurry up. Both ATP and NADPH2 are required for non-cyclic photophosphorylation. Stromal lamellae have PS1 only and lack NADP reductase. Grainal lamellae have both PS1 and PS2. Cyclic photophosphorylation involves both PS1 and PS2. तो बच्चों विदाउट एनी डाउट आपको लास्ट स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग नजर आ रही है, राइट? आई होप आपने डी मार्क किया है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व्स only PS1, not PS2. Okay, so it involves only PS1, not PS2. तो ये बिल्कुल wrong statement. Next question. In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from, नीट 2020 का सवाल है, लाइट रिएक्शन में प्लास्टोक्विनोन क्या फैसिलिटेट करता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फैसिलिटेट करता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर है, बट कहां से कहां? फ्रॉम साइटोक्रोम B6F टू PS1, फ्रॉम PS1 टू NADP, फ्रॉम PS1 टू ATP सिंथेज और फ्रॉम PS2 टू साइटोक्रोम B6F. In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from which transporter to which transporter, which place to which place? 15 seconds, hurry up. Plastoquinone, hurry up. From cytochrome B6F to PS1, from PS1 to NADP, from PS1 to ATP synthase. Time up. Of course बच्चों light reaction की बात हो रही है. Plastoquinone will be, transferring electrons from PS2. हमें पता है photon of light fall करेगा, electrons excite होंगे, electrons excite होकर कहाँ जाएंगे? Primary electron acceptor के पास जाएंगे. From primary electron acceptor they will be transferred to plastoquinone followed by cytochrome B6F and ultimately to plastocyanin. तो अगर देखा जाए तो प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन्स को पिक किया PS2 से इनडायरेक्टली थ्रू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड ट्रांसपोर्ट किया इसको फर्दर टू साइटोक्रोम B6F टू B6F. ओके, क्लियर? वेट अ सेकेंड, वेट. ओके, सो आई होप इट इज अंडरस्टूड. सबको समझ आ गया, सबको क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट? यस और नो? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राइट आंसर इज फ्रॉम PS2 टू साइटोक्रोम B6F. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a product of light reaction? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? नीट 2018 का सवाल है. NADPH, NADH, ATP, ऑक्सीजन. बड़े क्लोज ऑप्शंस हैं, ध्यान से सोच के आंसर करना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है. 15 seconds, hurry up. Not a product of light reaction of photosynthesis. NADPH, NADH, ATP और ऑक्सीजन. 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों कहीं पर भी NADH बनने की बात नहीं करी है, हमेशा ATP बनता है, NADPH2 बनता है या ऑक्सीजन रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर. सो NADH इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस. देखो फिर से रिलेटेड सवाल है, सेम ही सवाल है, दूसरे तरीके से पूछा गया. नीट 2022 में पूछा गया था. ATP, NADPH, ऑक्सीजन, ATP, NADPH, वाटर, ऑक्सीजन, ATP, NADPH एंड वाटर, ATP, NADPH एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जिसको बेसिक पता है फोटोसिंथेसिस का, इवन वो भी लॉजिकली आंसर कर सकता है, राइट? कि रिलीज क्या होगा, प्रोडक्ट्स क्या होंगे. Which of the following are the products of light reaction of photosynthesis? 15 seconds, come on. Hurry up. Products of light reaction in photosynthesis are 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों अगर लॉजिकली भी सोचा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी फोटोसिंथेसिस में रिलीज नहीं होगी, फिक्स होगी हमेशा. वाटर इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, इट इज नेवर रिलीज्ड. तो ऑब्वियसली लाइट रिएक्शन में क्या बनता है? एनर्जी मॉलिक्यूल, रिड्यूसिंग एजेंट एंड
oxygen is released as a byproduct. So option A is the right answer, products of light reaction. Next question, NEET 2022 से, right? What is the role of large bundle sheath cells found around the vascular bundles in C4 plants? हमने पढ़ा है कि C4 प्लांट्स में वैस्कुलर बंडल्स के जस्ट बाहर लार्ज साइज लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स. तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल, टू इनेबल द प्लांट टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, टू प्रोटेक्ट द वैस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, to provide the site for respiratory pathway, photorespiratory pathway. क्या इंपॉर्टेंस है लार्ज बंडल शीट सेल्स की जो कि वैस्कुलर बंडल्स के बाहर प्रेजेंट है C4 प्लांट्स के अंदर? तो आपको पता है ये सिर्फ C4 प्लांट्स में ही मिलते हैं, C3 में दे एब्सेंट. तो क्या इंपॉर्टेंस है बंडल शीट सेल्स की? कम ऑन, इजी क्वेश्चन है नीट 2022 से. 15 सेकेंड्स, कम ऑन. रोल ऑफ लार्ज बंडल शीट सेल्स around vascular bundle in C4 plants is 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Of course, बच्चों, it is to increase the number of chloroplast for the operation of Calvin cycle. Because आपको पता है C4 cycle में actually C3 और C4 दोनों ही रन करती हैं, right? तो number of chloroplast ताकि बढ़ जाए so that more amount of carbon dioxide is fixed by the C4 plants. इसीलिए बंडल शीट सेल्स एक अडेप्टेशन की तरह प्रेजेंट होते हैं C4 प्लांट्स में. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 2012 का क्वेश्चन है. अ प्रोसेस दैट मेक्स इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स इज. अब एक ऐसा फीचर है जो C3 प्लांट्स को C4 प्लांट्स से डिफरेंट बनाता है. व्हाट इज इट? ट्रांसपिरेशन होना, ग्लाइकोलिसिस होना, फोटोसिंथेसिस होना या फोटो रेस्पिरेशन होना. जिन्होंने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, जिनको बेसिक्स क्लियर है, वो इजीली बता देंगे कि कौन से प्रोसेस से C3 C4 प्लांट में डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं. 15 सेकेंड्स, हरी अप. अ प्रोसेस दैट मेक्स डिफरेंस बिटवीन C3 and C4 plants is transpiration, glycolysis, photosynthesis, photorespiration. Time up. Of course, children, it is because of the photorespiration that occurs in C3 plants but is absent in C4 plants. ठीक है, क्योंकि C4 plants ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है क्रेन्स एनाटमी के थ्रू. ठीक है, रुबिस्को एंजाइम की जो पोजीशन है, साइट है, उसको रिप्लेस कर दिया है, चेंज कर दिया है, राइट? तो फोटो रेस्पिरेशन जो है C3 प्लांट्स की प्रॉब्लम है, बट C4 प्लांट्स में ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता, राइट? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ. अब हमें पता है दो तरीके से लाइट रिएक्शन होते हैं, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक. जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उससे क्या बनेगा? NADPH, ATP and NADPH, ATP NADPH and oxygen, or is it ATP? AIPMT 2009 का सवाल. Cyclic photophosphorylation results in the formation of what? 15 seconds, come on. Hurry up. Cyclic photophosphorylation results in the formation of NADPH, ATP and NADPH, ATP, NADPH and oxygen, or ATP only. Of course, बच्चों cyclic photophosphorylation है, कोई reducing agent नहीं बनेगा, कोई photolysis of water involved नहीं है, तो सिर्फ क्या synthesize होगा? Energy molecule, that is ATP. In case of cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation की बात होती तो ATP भी बनता, that is the energy molecule. Reducing agent भी बनता, NADPH, and of course oxygen भी release होता. Clear? As a byproduct. AIPMT में दो बार पूछा गया सवाल, 2007-2008 में. First acceptor of electrons from an excited chlorophyll molecule of photosystem 2 is. PS2 में सबसे पहला जो एक्सेप्टर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, उसका नाम क्या है? साइटोक्रोम, आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरोडॉक्सिन और क्विनोन. वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. PYQ में ही आज ही के सेशन में हमने सॉल्व किया ऐसा क्वेश्चन. 15 seconds come on for this question. First acceptor of electrons from an excited chlorophyll molecule of PS2 is 5, 4, 3, 2,
1, टाइम अप. सो ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज क्विनॉन. अभी मैंने आपको बताया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक्साइटेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद सीधा डाउन ग्रेडियंट पे आके, डाउन दी पोटेंशियल ग्रेडियंट आके कौन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को? प्लास्टोक्विनॉन. सो क्विनॉन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आफ्टर excitement of electron from ps2. Next question, which of the following absorbs light energy for photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना किसका काम है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्लास 6-7 से हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते आ रहे हैं. इवन वो बच्चे भी जिनको नहीं ज्यादा पता है इस चैप्टर के बारे में वो भी बता सकते हैं कि लाइट की एब्जॉर्प्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. क्लोरोफिल, वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन और आरयूबीपी. इससे सिंपल सवाल नहीं हो सकता है. AIPMT 2002 का क्वेश्चन है. 15 seconds, come on. Which of the following absorbs light energy for photosynthesis? Chlorophyll, water molecule, oxygen, RUBP. 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? पिगमेंट्स का. चाहे वो क्लोरोफिल हो, चाहे वो ज़ेंथोफिल्स हो, कैरोटिनॉइड्स हो, phycobilins or phycoerythrins or whatsoever pigment is there in the plant that is responsible for absorbing different wavelengths of light. AIPMT 2000 का question, photochemical reactions in the chloroplast are directly involved in. जो क्लोरोप्लास्ट में फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस कौन सी हुई? लाइट रिएक्शंस. लाइट रिएक्शंस, राइट? They are involved in formation of phosphoglyceric acid, fixation of carbon dioxide, synthesis of glucose and starch, और photolysis of water and phosphorylation of ADP to ATP. सिंपल क्वेश्चन है. जिसको लाइट और डार्क रिएक्शंस में डिफरेंस पता है, क्लियर है, he or she can easily answer. फोटोकेमिकल रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में किस चीज में इन्वॉल्व है? 15 seconds. Are they involved in formation of PGA, fixation of CO2, synthesis of glucose and starch, photolysis of water and photophosphorylation of ADP to ATP? Time up. Of course children, it is involved in photolysis of water and phosphorylation of ADP to ATP. एनर्जी मॉलिक्यूल बनाना और वाटर की स्प्लिटिंग करना काम है लाइट रिएक्शन का, while PGA बनाना C3 साइकिल का पार्ट है which is a part of dark reaction. कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स भी कहाँ पर होती है? C3 साइकिल में ही होती है. ग्लूकोज और स्टार्च भी कहाँ बनता है? डार्क रिएक्शंस में ही बनता है. तो सिर्फ एक फोटोकेमिकल रिएक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट जो कि सही है ऑप्शन डी. NADPH इज जनरेटेड थ्रू. NADPH कैसे बनता है? AIPMT का क्वेश्चन. PS1, PS2, एनारोबिक रेस्पिरेशन और ग्लाइकोलिसिस. NADPH कैसे बनता है? क्या वो फोटो सिस्टम 1 के थ्रू बनता है, फोटो सिस्टम 2 के थ्रू, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू और ग्लाइकोलिसिस? तो बेसिकली आपको समझना है किससे रिलेटेड है इसका सिंथेसिस. 15 seconds, come on. NADPH is generated through PS1, PS2, anaerobic respiration और glycolysis. 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों it is related to PS2 क्योंकि हमें पता है PS2 right related है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से. इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे थ्रू वेरियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स, दे विल कम डाउन द ग्रेडियंट to PS1, again they are going to become excited और ultimately NADP reductase enzyme के थ्रू क्या बनाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? NADPH reducing agent will be synthesized. Clear? AIPMT 1994 का क्वेश्चन, which one occurs both during cyclic and non-cyclic modes of photophosphorylation? ऐसा क्या है जो दोनों टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशंस में इन्वॉल्व है? Involvement of both PS1 and PS2, formation of ATP, release of oxygen, formation of NADPH. Basically पूछ रहे हैं which is common between cyclic and non-cyclic mode of photophosphorylation. Very simple question, बहुत बार repeat हो चुका है. Directly, indirectly question पूछा जा रहा है ये. 15 seconds. तो बच्चों आपको C3 और C4 cycles के बीच में बहुत ज़्यादा clarity होनी चाहिए, difference पता होना चाहिए. Then only you will be able to answer. 4, 3, 2, 1, time up. Of course,
साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक ही चीज कॉमन है, दोनों में क्या बनता है, एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी सिंथेसाइज। PS1 PS2 दोनों में इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज नॉन साइक्लिक में तो दोनों इन्वॉल्व हैं, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको ये सिचुएशन नहीं मिलेगी। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन भी नॉन साइक्लिक में होगा, फॉर्मेशन ऑफ NADPH भी नॉन साइक्लिक में होगा। ओनली फॉर्मेशन ऑफ ATP इज कॉमन फॉर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT 1992 से, फॉर्मेशन ऑफ ATP in photosynthesis and respiration is an oxidation process which utilizes energy from cytochrome, ferredoxin, electron, carbon dioxide. ATP का बनना राइट फोटोसिंथेसिस में एंड रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना राइट, ये जो एनर्जी आती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये कहाँ से जनरेट होती है, विद द एनर्जी ऑफ व्हाट। 15 सेकेंड सिंपल क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने फोटोसिंथेसिस चैप्टर को और रेस्पिरेशन चैप्टर को, नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको इसी चैप्टर से कराऊंगी, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, दोनों चैप्टर से मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया। 2 and 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों इट इज थ्रू दी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब डाउन दी पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, दे रिलीज एनर्जी and that energy is utilized to combine ADP with inorganic phosphate and form ATP molecule, right? तो ये जो energy आ रही है ये कहाँ से आ रही है, to combine these from the flow of electrons, from the transfer of electrons down the potential gradient. Next question AIPMT से, PS2 occurs in, what is the site of PS2, कहाँ पर होता है photosystem 2? Stroma, cytochrome, grana, mitochondrial surface. That's a good question. Site of light reactions and specifically non-cyclic photophosphorylation से related question. 15 seconds, come on. Hurry up. PS2 occurs in stroma, cytochrome, grana और mitochondria. 3, 2, 1 टाइम अप। सो ऑफ कोर्स बच्चों आपको पता है फोटोसिस्टम 2 is present in, if this is chloroplast, this is thylakoid, right? And thylakoid stacked over each other make one granum, right? This is making one granum. So of course बहुत सारे ग्रेना में बहुत सारे thylakoids हैं, और इन thylakoids की मेम्ब्रेन में ही लाइट रिएक्शंस होते हैं, and they are the site for PS2. So PS2 indirectly we can say they occur in grana. Okay, clear? Thylakoid membrane, so many thylakoids together making grana, so that is PS2. Next question, ferredoxin is a constituent of, AIPMT का question है, PS1, PS2 Hill reaction, P680. ferredoxin किसका component है? आपको PS1 से associated मिलेगा, PS2 Hill reaction और photosystem 2 that is 680. 15 seconds, come on. That's a simple question. Ferredoxin is a constituent of 5, 4, 3, 2 and 1 time up. Of course बच्चों ferredoxin is related to PS1, क्योंकि हमें पता है PS1 से जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद जाकर ferredoxin एंड अल्टीमेटली किसके पास जाते हैं, NADP reductase enzyme के पास, to combine NADP2 protons and ultimately form NADPH. So it is associated with PS1, that is photosystem 1. Clear? Next question AIPMT से, NADP is reduced to NADPH in PS1, PS2 Calvin cycle, non-cyclic photophosphorylation. बिल्कुल exactly same question है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा different है। 15 seconds, come on, you can answer this. NADP is reduced to NADPH in which of the following? PS1, PS2 Calvin cycle, non-cyclic photophosphorylation. तो of course बच्चों अभी पढ़ा था हमने, right? Non-cyclic photophosphorylation जिसमें दोनों ही photosystems involved होंगे. PS1 electrons will go to PEA, ultimately they will go to various transporters, right?
वेरियस ट्रांसपोर्टर्स के पास जाएंगे, प्लास्टोसियानिन, एंड देन अल्टीमेटली इट विल गो टू PS1। PS1 से इलेक्ट्रॉन्स फिर एक्साइट होंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे, एंड अल्टीमेटली दे विल बी फर्दर फॉर्मिंग NADPH, राइट, थ्रू रिडक्शन। तो बेसिकली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का पार्ट है NADP से NADPH बनना थ्रू रिडक्शन। नीट 2021 का सवाल, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम इज, सबसे पहला जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट बनता है डार्क साइकिल में, राइट, डार्क साइकिल की बात हो रही है, डार्क रिएक्शंस की। सोरगम के केस में वो क्या होता है, पायरुविक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम इज पायरुविक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सक्सीनिक एसिड और PGA। 15 सेकेंड्स, कम ऑन। आपको इसके लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चों, सोरगम कैसा प्लांट है, इज इट C3 और C4, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं दैट विच इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। 4, 3, 2 and 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों सोरगम इज अ C4 प्लांट, एंड C4 प्लांट्स में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। OAA is the first stable product in dark reaction of C4 plants like sorghum. Clear? नीट 2021 का सवाल है, quite recent question. नीट 2020 से question, which of the following statements is incorrect? कौन सी statement गलत है? Dark reaction से related है सारी statements. Rubisco is a bifunctional enzyme. In C4 plant, site of Rubisco activity is in mesophyll cell. Substrate molecule for Rubisco activity is a 5 carbon compound. Rubisco action requires ATP and NADPH. कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? Come on. Which of the following statements is incorrect? 15 seconds, come on. Hurry up everyone. Dark reaction से questions शुरू हो चुके हैं, right? Rubisco is a bifunctional enzyme. Site of Rubisco is mesophyll. Substrate molecule for Rubisco is 5 carbon compound, और Rubisco action requires ATP and NADPH. Of course बच्चों in C4 plants Rubisco की जो activity है, right, it is in mesophyll cell. That's a wrong statement because Rubisco की जो position है that is shifted, right? So that's an incorrect statement for C4 plants. Okay, that's an incorrect statement. Next question. Oxygenation activity of Rubisco enzyme in photorespiration leads to formation of. अब जो photorespiration का procedure है, right, oxygenation activity Rubisco enzyme जो करता है photorespiration में, तो वो क्या बनाता है? 1 molecule of 3 carbon compound, 1 molecule of 6 carbon compound, 1 molecule of 4 carbon compound and 1 molecule of 2 carbon compound, और 2 molecules of 3 carbon compound. फोटोरेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ Rubisco enzyme in photorespiration leads to the formation of which kind of molecule? 15 seconds, hurry up. Yes, everybody answers this. 1 molecule of 3 carbon compound, 1 molecule of 6 carbon compound, 1 molecule of 4 carbon and 1 molecule of 2 carbon compound, 2 molecules of 3 carbon compound. So of course bachcho right answer is 1 molecule of 3 carbon compound is formed by the oxygenase activity of Rubisco enzyme. Clear? Next question. In Hatch-Slack pathway the primary carbon dioxide acceptor is, Hatch-Slack pathway कौन सा है बच्चों? C4 pathway की बात हो रही है, right? That's the other name, C4 pathway, right? प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट करता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फेनॉल पायरुवेट और Rubisco enzyme. Which is the first carbon dioxide acceptor in C4 pathway? 15 seconds, come on. Primary CO2 acceptor is oxaloacetic acid, phosphoglyceric acid, phosphenol pyruvate और Rubisco. 3, 2, 1, time up.
ऑफ कोर्स बच्चों C4 पाथवे में हमें पता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर accepting carbon dioxide is different. It is PEP compound, phosphenol pyruate compound. Clear? Phosphenol pyruate, अब बिल्कुल opposite question, is the primary carbon dioxide acceptor in नीट 2017 का क्वेश्चन. तो देखो ये क्वेश्चन था नीट 2019 में और 2017 में टोटली ऑपोजिट क्वेश्चन पूछा गया कि पेप जो है कौन सी साइकिल में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है. C3 plants, C4 plants, C2 plants, C3 and C4 both. 15 seconds, come on. PEP is the primary carbon dioxide acceptor in C3 plants, C4 plants, C2 plants, C3 and C4 both. 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों अभी हमने पढ़ा है PEP is the first carbon dioxide acceptor in C4 साइकिल. तो C4 प्लांट्स में आपको ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की तरह मिलेगा, राइट? तो 2019, 2017 में सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली ऑपोजिट वे में. यहाँ पर ऑप्शंस कुछ और थे, स्टेटमेंट कुछ और थी और डायरेक्टली ऑपोजिट 2019 का क्वेश्चन. नीट 2016 का सवाल लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो. अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस, has improved water use efficiency, shows high rates of photosynthesis at high temperature, and has improved efficiency for nitrogen utilization. In which of the following physiological groups would you assign this plant? C4, Chem, nitrogen fixer और C3. एक ऐसा प्लांट है आपके गार्डन में जो फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर सकता है, वाटर यूज एफिशिएंसी इंप्रूव हो चुकी है उसकी, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कर सकता है एट हाई टेम्परेचर और बहुत ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ गई इसकी नाइट्रोजन को यूटिलाइज करने की. विच काइंड ऑफ प्लांट इज इट? C3, C4, नाइट्रोजन फिक्सर और केम प्लांट. 15 सेकेंड्स हरी अप. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू गिवन है आपको क्वेश्चन में. इट कैन अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन. It can avoid photorespiration, do nitrogen fixation, increase photosynthesis at high temperature. So of course बच्चों यहाँ पर बात हो रही है एक C4 प्लांट की जो कि through adaptation, through structural adaptations like Krenz anatomy के थ्रू ये क्या कर सकता है, अपनी photorespiration activity को high temperature पे avoid कर सकता है. So that's a C4 plant. AIPMT question asked twice. C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3 plants. C4 plants ज़्यादा efficient है C3 से. Why? Because they have higher leaf area, presence of larger number of chloroplast in leaf cells, presence of thin cuticle, low rate of photorespiration. C4 plants are more efficient in photosynthesis than C3 plants. Why? Because they have high leaf area, presence of large number of chloroplast in leaf cells, presence of thin cuticle, lower rate of photorespiration. 15 seconds, come on. Hurry up everyone. C4 plants are more efficient. Why is it so? 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों it is because इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है. इट हैज मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन इट्स मेसोफिल सेल, इन इट्स बंडल शीथ सेल. तो C4 प्लांट की जो एक्टिविटी है फॉर कंडक्टिंग फोटोसिंथेसिस दैट इज फार मोर देन C3 प्लांट्स. क्लियर? AIPMT में 2 बार पूछा गया सवाल. इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर्स इन द सेल्स ऑफ. अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम C4 प्लांट्स में तो OAA बनता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है. फ्रॉम वेयर हैज दिस मैलिक एसिड कम? बच्चों वही ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आगे मैलिक एसिड में, एस्पार्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है. बट कौन से सेल्स में होगी एक्टिविटी? मेसोफिल सेल्स, बंडल शीथ सेल्स, फ्लोएम और एपिडर्मिस. हरी अप. C4 प्लांट्स में मैलिक एसिड की फॉर्मेशन कहां पर होगी? इज इट इन mesophyll cells, bundle sheath cells, phloem cells or epidermis cells? Hurry up. 15 seconds, come on. 15 seconds, come on. That's the question. Where is malic acid formed?
Where is malic acid formed? Hurry up. 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों malic acid कहाँ बनेगा? Mesophyll cells में. आपको पता है mesophyll cells are located towards outer side, right? They are located towards outer sides and inner to it lie the bundle sheath cells. तो जैसे ही oxaloacetic acid यहाँ बनता है, it can be converted into malic acid and it can be transported to bundle sheath cells. Okay, clear? So oxaloacetic acid may get converted into malic acid or aspartic acid also, which are 4 carbon organic acids. Clear? So malic acid की formation कहाँ होगी? Mesophyll cells में. Mesophyll cells में. Next question. AIPMT 2005 से. As compared to C3 plant, एक C3 plant से compare करें, how many additional molecules of ATP are needed for net production of 1 molecule of hexose sugar? What is hexose sugar? Glucose, right? By C4 plants. तो अगर हम C3 प्लांट से कंपैरिजन कर रहे हैं, हमें कितने एडिशनल ATP मॉलिक्यूल्स चाहिए सो दैट C4 साइकिल में हम एक हेक्सोस शुगर दैट इज ग्लूकोज बना सके, राइट? तो आपसे टोटल नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड नहीं पूछ रहा है फॉर C4 प्लांट, इट इज आस्किंग जस्ट द एडिशनल नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. इज इट 2, 6, 12 और 0? तो हमें पता है C4 साइकिल इज इंक्लूसिव ऑफ बोथ C3 एंड C4. C3 साइकिल के ATP हमें क्लियर है 18 ATP चाहिए, राइट? C3 साइकिल करने के लिए, बट C4 को अलोन परफॉर्म करने के लिए हाउ मेनी ATP आर रिक्वायर्ड? दैट्स द क्वेश्चन. 15 seconds, come on, hurry up, write your answer. As compared to C3 plant, how many additional molecules of ATP are needed for net production of 1 molecule of glucose molecule? So of course बच्चों, apart from these 18 ATP we require 12 ATP more. C4 में 12 ATP और extra चाहिए होते हैं, तो in total हमें कितने ATP चाहिए? 30 ATP. So additional value is 12 molecules of ATP during C4 cycle, right? जो कि bundle sheath cell, जो कि mesophyll cells में होगा, right? 12 ATP molecules extra apart from C3 cycle. Clear? Next question. AIPMT 2005 का सवाल है. Photosynthesis in C4 plants is relatively less limited by atmospheric carbon dioxide levels. Why? Effective pumping of CO2 into bundle sheath cells. Rubisco in C4 plants has higher affinity for CO2. 4 carbon acids are the primary initial carbon dioxide fixation products. Primary fixation of CO2 is mediated via PEP carboxylase. Photosynthesis in C4 plants is relatively less limited by atmospheric CO2 levels because क्या रीजन हो सकता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है C4 प्लांट्स में, it is less limited by the, it is less made deficient by the available oxygen, available carbon dioxide level in the atmosphere. Why? Because Rubisco की C4 plants में higher affinity है for oxygen. 4 carbon acids are primary site of initial carbon dioxide fixation product. Primary fixation carbon dioxide is mediated via PEP carboxylase. Effective pumping जो है वो CO2 की bundle sheath cells में होगी. What is the reason? Come on, 15 seconds, hurry up. What is the right reason? Photosynthesis in C4 plants is less limited by atmospheric CO2 levels. Why? Because बच्चों जो पहला प्राइमरी फिक्सेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको करने के लिए रुबिस्को नहीं यूज में लेंगे हम. रुबिस्को इज नॉट बीइंग यूज्ड इन C4 साइकिल. रादर हमारे पास एक और एंजाइम है जिसका नाम है पेपकेज और पेपको एंजाइम, फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीलेज एंजाइम, राइट? तो पेपकेज या पेपको के प्रेजेंट होने के कारण जो भी अमाउंट अवेलेबल है CO2 की इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज लेस लिमिटेड बाय द C4 प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, AIPMT 2004 का सवाल.
In C3 plants, first stable product of photosynthesis during dark reaction is. C3 plants में सबसे पहला stable product कौन सा बनेगा? Malic acid, oxaloacetic acid, 3-phosphoglyceric acid और phosphoglyceraldehyde. In C3 plants, the first stable product of photosynthesis during dark cycle is. Come on, that's a easy question. 15 seconds. ये एक रीजन भी है कि हम क्यों C3 साइकिल को C3 साइकिल ही कहते हैं, not any other. Why is the number 3 used? 2 and 1, of course बच्चों, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है that is 3-phosphoglyceric acid, right, which is a 3 कार्बन कंपाउंड. तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए C3 प्लांट्स को हम C3 प्लांट्स कहते हैं और साइकिल को हम C3 साइकिल कहते हैं. फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ. अगर हमें एनर्जी ट्रांसफर कराना हो लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में, तो कैसे एनर्जी ट्रांसफर होगा? एडीपी के थ्रू, एटीपी के थ्रू, आरयूडीपी और क्लोरोफिल. RUDP is ribulose diphosphate. Okay, ribulose 1,5 diphosphate. AIPMT का क्वेश्चन, 15 seconds, hurry up. In photosynthesis, energy from light reaction to dark reaction is transferred in the form of 3, 2, 1, time up. Of course, it is transferred in the form of ATP मॉलिक्यूल्स. हमें पता है लाइट रिएक्शन की क्या प्रोडक्ट्स हैं. लाइट रिएक्शंस में बनाया है हमने एक एनर्जी मॉलिक्यूल दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP, एक बनाया हमने रिड्यूसिंग एजेंट NADPH, और एक हमने ऑक्सीजन रिलीज किया है जो आउट ऑफ द प्लांट, राइट, यूज हो जाएगा इन रेस्पिरेशन और समथिंग, या फिर रिलीज आउट हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन. तो ATP इज गोइंग टू बी यूज्ड इन डार्क रिएक्शन. ATP से एनर्जी मिलेगी डार्क साइकिल्स को, वेदर इट इज C3, C4, केम साइकिल और एनी अदर. क्लियर? विच पेयर इज रॉन्ग? कौन सा पेयर इसमें से रॉन्ग है? AIPMT 2001 का सवाल है. व्हाट इज दी व्हाट इज दी राइट, विच पेयर इज रॉन्ग? C3 का एग्जाम्पल है मेज प्लांट. इज C3 प्लांट, इज मेज अ C3 प्लांट? C4 का एग्जाम्पल है क्रेन्स एनाटमी. कैल्विन साइकिल में PGA बनता है. हैच एंड स्लैग पाथवे में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है. हैच एंड स्लैग पाथवे C4 पाथवे. तो विच पेयर इज रॉन्ग? 15 seconds, come on, hurry up, give the right answer. Which pair is wrong? Maize is C3 plant, is that wrong? Krebs anatomy seen in C4, that's wrong. PGA synthesized in Calvin cycle, is that wrong? OA बनता है C4 cycle में, is that wrong? Of course बच्चों, maize जो है एक C4 plant है, right? So that's a wrong pairing. Maize is a C4 plant, not C3 plant. AIPMT का question, how many turns of Calvin cycle? तो बहुत important question है ये, right? How many turns of Calvin cycle will be required to yield 1 molecule of glucose? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाना हो तो आपको कितने टर्न्स लेने पड़ेंगे कैल्विन साइकिल के? 8, 2, 6 और 4. तो बहुत सिंपल है. जिन बच्चों को ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है C6H12O6, वो इजीली बता सकते हैं कितनी कैल्विन साइकिल करनी पड़ेंगे टू फिक्स 1 molecule of glucose. 1 molecule of glucose. 15 seconds, come on. Just try to recall कि हर कैल्विन साइकिल में कितने कार्बन फिक्स होते हैं, कितने कार्बन डाइऑक्साइड आर फिक्स ड्यूरिंग 1 कैल्विन साइकिल. 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, हर कैल्विन साइकिल में एक कार्बन फिक्स होता है, राइट? तो हमें कितनी कैल्विन साइकिल्स करनी पड़ेंगी टू फिक्स 6 मॉलिक्यूल्स फॉर ग्लूकोज? हमें 6 टर्न्स ऑफ साइकिल लेने पड़ेंगे. 6 टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल टू फिक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. CBSE AIPMT 2000 question, fixation of 1 carbon dioxide molecule through Calvin cycle requires how many ATP and NADPH? That's also a good question. एक ATP 2 NADPH2 चाहिए होते हैं कैल्विन साइकिल में. 2 ATP 2 NADPH, 3 ATP 2 NADPH और 2 ATP 1 NADPH. So that's a fixed amount, right? हमने कैल्विन साइकिल में पढ़ा है
कितने टोटल एटीपी और कितने NADPH कंज्यूम होते हैं एक टर्न ऑफ साइकिल में? 15 seconds, hurry up. 15 seconds, come on. Fixation of one carbon dioxide molecule through Calvin cycle requires how many ATP and how many NADPH? So time up. Of course, they require 3 ATP and 2 NADPH. कितने ATP लगेंगे? 3 ATP और 2 NADPH लगेंगे एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए in one Calvin cycle or in one C3 cycle. Clear? Next question. Which of the following is represented by Calvin cycle? Reductive carboxylation, oxidative carboxylation, photophosphorylation, oxidative phosphorylation. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसको स्टेप्स पता है C3 साइकिल के, यू कैन इजीली मेक आउट, राइट? Which of the following is represented by Calvin cycle? Reductive carboxylation, oxidative carboxylation, photophosphorylation, oxidative phosphorylation. 15 seconds, come on. Hurry up, everyone. Last 5 seconds. 4, 3, 2, and 1. Time up. Of course, बच्चों, right answer is reductive carboxylation. तो हमें पता है क्या क्या स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप ऑफ C3 cycle is carboxylation, second step is reduction, and third step is regeneration. Third step of C3 cycle is regeneration of substrate molecule. तो आप easily find out कर सकते हो that this is reductive carboxylation. C3 cycle is reductive carboxylation, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स हो रहा है and reduction is also taking place. Hydrogen is also being added. AIPMT 1994 का क्वेश्चन, C4 cycle was discovered by, तो बहुत बार आ चुका है ये, अलग अलग स्टेटमेंट्स में हम ये पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया किसको बोलते हैं, राइट? C4 cycle, Hatch and Slack pathway, Calvin cycle, Hill reaction, Arnon. Yes, hurry up, 15 seconds, come on. C4 cycle was discovered by Hatch and Slack, Calvin, Hill, Arnon. 3, 2, 1, time up. Of course, बच्चों, C4 cycle was discovered by Hatch and Slack. That's why we sometimes also call it Hatch and Slack pathway. We also call it Hatch and Slack pathway. Clear? Next question. Carbon dioxide acceptor. See how many times this question has been asked. 4 बार AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन है. सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर C3 साइकिल का कौन सा है? फॉस्फेनॉल पायरुवेट, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट. Which of the following is the first CO2 acceptor? PEP, RUDP, PG, PGA or RMP? 15 seconds, come on. Which is the first carbon dioxide acceptor in C3 cycle? That's the question. 5, 4, 3, 2, and 1. Of course, बच्चों, first carbon dioxide acceptor is RUBP or RUDP, right? RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट और राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फॉस्फोरस है वो कौन सी पोजीशन पे लगा है? इट इज एट फर्स्ट एंड 5th पोजीशन. तो आप काउंटिंग जो है वो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं. दैट्स वाई ऐसी पोजीशन को, जिसको आप 1 और 5 सेम रीडिंग फ्रेम आ रहा है दोनों तरफ से, तो हम इसको ऐसी पोजीशन को बिसफॉस्फेट कह देते हैं. तो सबसे पहले 5 कार्बन कीटोस शुगर जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द C3 साइकिल, दैट इज RUDP और RUBP. क्लियर? विच वन इज अ C4 प्लांट? इनमें से C4 प्लांट कौन सा है? पपाया, पी, पोटैटो, मेज और कॉर्न. AIPMT का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. हरी अप एवरीबडी, हरी अप एवरीवन. Which is the right answer? Papaya, pea, potato or maize? 15 seconds, come on. Hurry up. Which one is a C4 plant?
papaya, pea, potato, maize. 4, 3, 2 and 1 time up. Of course बच्चों C4 plant का example is maize or corn as given in your NCERT book. Okay, तो आपको examples सारे ही याद रखने हैं. Next question. The enzyme that catalyzes initial CO2 fixation in C4 plants is. तो पहले पूछा गया था कि C3 प्लांट में सबसे पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा है, और अब पूछा गया इन C4 प्लांट. RUBP कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सी डाइज डिसम्यूटेज, कार्बोक्सी डिसम्यूटेज. Which of the following is initial CO2 fixer in C4 plants? That's the question. 15 seconds, hurry up. Come on, 15 seconds. Enzyme that catalyzes initial CO2 fixation in C4 plants is 3, 2, 1, time up. Of course, बच्चों पहला जो enzyme act करेगा that is PEPCO और PEPCase enzyme, right? PEPCO और PEPCase enzyme that is phosphenol pyruvate carboxylase, right? Not Rubisco. Rubisco की जो साइट है वो शिफ्ट हो गई है from mesophyll to bundle sheath cells. Clear? AIPMT 1991 का क्वेश्चन. डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन. डार्क रिएक्शन की साइट क्या है? ग्रेनल थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल लेमेला मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा आउटसाइड फोटोसिंथेटिक लेमेले और पेरीप्लास्टिडल स्पेस. हरी अप. दैट्स द क्वेश्चन. डार्क रिएक्शंस की साइट क्या है? 15 seconds. कम ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत बेसिक्स हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर के. लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में डिफरेंसेस, C3 C4 साइकिल में डिफरेंसेस, PS1 PS2 में डिफरेंसेस, राइट? साइक्लिक नॉन साइक्लिक में डिफरेंसेस. सो ऑफ कोर्स बच्चों डार्क रिएक्शन की साइट इज स्ट्रोमा, राइट? तो ये क्लोरोप्लास्ट में जितना भी ओपन स्पेस है दैट इज द प्लेस वेयर डार्क रिएक्शंस टेक प्लेस. C3 C4 chem plants, right? Which technique has helped in investigation of Calvin cycle? तो Calvin cycle में ये समझने के लिए कि कौन सा कार्बन मॉलिक्यूल एक्सेप्टर है, राइट? कौन सा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, हमने कौन सी टेक्निक यूज की थी? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे टेक्निक, रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्निक, इंटरमिटेंट लाइट. Which technique has helped in investigation of Calvin cycle or C3 cycle? 15 seconds, come on. X-ray crystallography, X-ray technique, radioactive isotope technique और intermittent light. 5, 4, 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों हमने heavy radioactive isotopes like C14 का यूज करके we have found out कि कौन सा substrate molecule acceptor है, कौन सा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, राइट? सो दिस वाज द टेक्निक यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग C3 साइकिल बाय मेल्विन कैल्विन, बाय द साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन. ओके, इट इज थ्रू द एफर्ट्स ऑफ दिस साइंटिस्ट दैट वी वर एबल टू come to the C3 cycle. Kranz anatomy is typical of C4 plants, C3 plants, C2 plants, chem plants. Kranz anatomy किसका फीचर है? AIPMT का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरह की एडेप्टेशन है जो कौन से प्लांट्स में मिलेगी आप बताएंगे. 15 seconds, कम ऑन. ऑप्शन A, B, C और D. C4 प्लांट्स, C3 प्लांट्स, C2 प्लांट्स और केम प्लांट्स. 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों Kranz anatomy, राइट, इज द फीचर ऑफ C4 प्लांट्स जिसमें क्या होगा? In the leaf TS you will be able to see, right? लीफ का TS जब हम कट करेंगे तो देखेंगे कि जो वैस्कुलर बंडल्स हैं मीन जाइलम और फ्लोएम जो हैं उसके बाहर हमें थिक लेयर ऑफ सेल्स मिलेगी, थिक लेयर ऑफ सेल्स मिलेगी, दैट इज बंडल शीथ सेल, दैट इज बंडल शीथ सेल. सो दीज बंडल शीथ सेल्स दे आर अरेंज्ड इन अ रेथ लाइक मैनर. रेथ लाइक मतलब सर्कुलर मैनर में अरेंज्ड होंगे, सर्कुलर मैनर में अरेंज्ड होंगे, राइट? एंड दैट इज मेकिंग C4 प्लांट्स. C4 प्लांट्स. फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स इज, सबसे पहला एक्सेप्टर C4 प्लांट्स में कौन सा है?
Phosphenol pyruvate, ribulose 1,5-diphosphate, oxaloacetic acid, phosphoglyceric acid. First carbon dioxide acceptor in C4 plants is PEP, RUDP, OAA और PGA. First carbon dioxide acceptor of C4 plants. 15 seconds. तो पहले हमने सिमिलर क्वेश्चन किया था जिसमें एंजाइम पूछा गया था C4 प्लांट्स का, बट नाउ दे आर आस्किंग सबसे पहला एक्सेप्टर मॉलिक्यूल. 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों इट इज एक्सेप्टेड बाय पेप सबस्ट्रेट, फॉस्फेनॉल पायरुवेट. फॉस्फेनॉल पायरुवेट, ओके क्लियर. फॉस्फेनॉल पायरुवेट क्लियर. दैट्स पेप मॉलिक्यूल जो कि सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है इन केस ऑफ C4 प्लांट्स. और C3 प्लांट्स में कौन सा है? RUBP, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट. इन C4 प्लांट्स कैल्विन साइकिल ऑपरेट्स इन. C4 प्लांट्स में कैल्विन साइकिल कहाँ चलेगी? क्योंकि हमें पता है C4 में C3 साइकिल भी होती है, राइट? C3 साइकिल भी होती है. C3 साइकिल की साइट क्या है? दैट्स द क्वेश्चन. स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, ग्रेन ऑफ बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, ग्रेन ऑफ मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट. तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपसे साइट भी पूछ ली है, शिफ्टिंग की साइट भी पूछ ली और जनरल साइट भी पूछ ली है डार्क रिएक्शंस की. तो डार्क रिएक्शंस इन जनरल कहाँ होते हैं और C3 साइकिल कहाँ होगी C4 प्लांट्स की? दैट इज द क्वेश्चन. 15 सेकेंड, हरी अप, जल्दी से लिखें अपना आंसर. इन C4 प्लांट्स C3 साइकिल operates in stroma of bundle sheath, grain of bundle sheath. 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों C3 साइकिल की साइट होगी स्ट्रोमा में. डार्क रिएक्शंस कहाँ होते हैं? स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. लेकिन कहाँ पर? इन द बंडल शीथ सेल्स, नॉट मेसोफिल सेल्स लाइक C3 साइकिल. C3 साइकिल में ऑब्वियसली मेसोफिल सेल्स में ही होगा, राइट, डार्क रिएक्शन. लेकिन C3 साइकिल ऑफ C4 प्लांट्स कहाँ होगी? बंडल शीथ सेल्स में. एक अडेप्टेशन है C4 प्लांट्स की टू शिफ्ट द साइट ऑफ रुबिस्को टू लो टेम्परेचर. कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे इन. CO2 जो है फोटोसिंथेटिक पाथवे में कब यूज होती है? इन PS1, PS2, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन. तो कौन सी वो साइट है जहां पे CO2 का एब्जॉर्प्शन होगा, फिक्सेशन होगा? दैट्स द क्वेश्चन. 15 सेकेंड्स, कम ऑन, हरी अप. Carbon dioxide joins the photosynthetic pathway in PS1, PS2, light reaction और dark reaction. So time up. Of course बच्चों हमें पता है CO2 is going to join, right? CO2 कब action में आएगी in photosynthesis? During dark cycle. During dark cycle, whether it is C3 cycle, C4 cycle और chem pathway, CO2 का फिक्सेशन बाद में होगा जब इनफ एनर्जी लाइट रिएक्शंस के थ्रू बन चुकी होगी. इनफैक्ट यू नो NADPH रिड्यूसिंग एजेंट भी बन चुका होगा. सो डार्क रिएक्शंस आर दी साइट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन प्लांट. नीट 2020 का सवाल. ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम रिएक्शन सेंटर at PS2, what is the source which replaces these electrons? This is a good question. जब PS2 से फोटोन ऑफ लाइट फॉल करने की वजह से एक्साइटेशन के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है रिएक्शन सेंटर से लॉस्ट हो जाते हैं. व्हाट इज दैट सोर्स दैट refills the electrons here, that replaces the lost electrons? Is it oxygen, water, CO2 or light? Which of the following sources is going to replace lost electrons from PS2? 15 seconds, hurry up. That's the question. बहुत important question है. When electrons are lost from reaction center at PS2, what is the source which replaces these electrons? So time up. Of course बच्चों water, we have studied कि water splitting complex associated है PS2 के साथ, right, which is going to split the water into protons, electrons and oxygen. तो ये जो electrons हैं they are going to replace the lost electrons from PS2.
So that's the significance of photolysis of water in non-cyclic photophosphorylation. Clear? Next question. Process which makes major difference between C3 and C4 plants. तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, दोबारा से रिपीट है नीट 2016 में. कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण C3 और C4 को हम अलग अलग मानते हैं? ग्लाइकोलिसिस, कैल्विन साइकिल, फोटोरेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन. तो क्वाइट क्लोज ऑप्शंस हैं, ध्यान से पढ़ो एंड देन आंसर. 15 seconds, come on. Okay, wait. 15 seconds, come on. Process which makes major difference between C3 and C4 plants is what? Glycolysis, Calvin cycle, photorespiration or respiration. So time up, of course, बच्चों, it is photorespiration that takes place in C3 plants but is absent in C4 plants. C3 cycle में C3 plants में आपको photorespiration मिल सकता है under high temperature. कैसे photorespiration करेगा? जब रुबिस्को एंजाइम कैसी एक्टिविटी शो करेगा? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी. व्हेन रुबिस्को शोज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी. और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करने के लिए रुबिस्को की क्या कंडीशंस हैं? देयर शुड बी हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कंपैरेटिवली लो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. तभी रुबिस्को कैसी एक्टिविटी शो करेगा? ऑक्सीजनेज. सेकेंडली, द टेम्परेचर शुड बी हायर देन नॉर्मल. टेम्परेचर कैसा होगा? ज्यादा होगा नॉर्मल से, ऑप्टिमम से, तभी C4 प्लांट्स अपनी C3 प्लांट्स जो है अपनी फोटो रेस्पिरेशन शो करना शुरू करेंगे. बट C4 प्लांट्स में ऐसा नहीं हुआ बिकॉज C4 प्लांट्स शो अडेप्टेशन. दे शो अडेप्टेशन, सो दे आर नॉट गोइंग टू अंडरगो फोटो रेस्पिरेशन. तो फोटो रेस्पिरेशन डिफरेंट बनाता है C3 में इसलिए क्योंकि C3 plants undergo photorespiration but C4 do not. Which of the following is wrong in relation to photorespiration? It is a characteristic of C3 plants. It occurs in chloroplast. It occurs in daytime only. It is a characteristic of C4 plants. कौन सा process, कौन सी statement photorespiration से related wrong given है? That's the question. 15 seconds, come on. Which of the following is wrong in relation to photorespiration? 3, 2, 1, time up. So अभी बच्चों हमने डिस्कस किया था that photorespiration is not a characteristic of C4 plant. It is only a characteristic of C3 plants. So that's a wrong statement, option D. Which enzyme is most abundant found on earth? Most abundant enzyme, ये ना सिर्फ आपके क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स, राइट? बायोमोलिक्यूल्स में भी आपने पढ़ा है कैटलेज, रुबिस्को, नाइट्रोजनेज, इन्वर्टेज. विच एंजाइम इज मोस्ट अबंडेंट? AIPMT 1999 का क्वेश्चन. 15 सेकेंड्स, बहुत सिंपल है. बार बार हम एक एंजाइम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, राइट? दैट इज द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड एंजाइम ऑन द अर्थ. 3, 2, 1, time up. Of course, बच्चों, Rubisco enzyme, which is bifunctional, which acts as carboxylase also, oxygenase also. It's a most abundant enzyme in the whole world, on earth, right? Photorespiration के लिए क्या conditions है? It is favored by high oxygen, low CO2, low light, high O2, low temperature, high O2, low O2 and high CO2. Which of the following is a condition for photorespiration? 15 seconds, hurry up. Photorespiration is favored by 5, 4, 3, 2, 1, time up. Of course, बच्चों, photorespiration के लिए अभी मैंने आपको conditions बताई थी. It should have high oxygen and low carbon dioxide condition and high temperature. इस particular condition में Rubisco will start acting as oxygenase enzyme, right? And कौन सा process होगा यहाँ पर? Photorespiration. Clear? Next question, NEET 2017 से, with reference to factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statements is not correct?
कौन सी स्टेटमेंट फैक्टर से रिलेटेड रॉन्ग गिवन है यहाँ पे? लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अकर्स एट 10% ऑफ फुल सनलाइट. Increasing atmospheric CO2 concentration up to 0.05% can enhance CO2 fixation rate. C3 plants respond to higher temperature with enhanced photosynthesis while C4 plants have much lower temperature optimum. Tomato is a greenhouse crop which can be grown in CO2 enriched atmosphere for higher yield. मैं आपको enough time दे रही हूँ to read the statements. आराम से पढ़ो सारी statements, consider them and then mark wrong statement. Not correct statement आपको mark करना है. Hurry up. Yes. So these are statements related to factors affecting photosynthesis. Generally आपको एक question factors में से भी मिल जाता है जिसमें आपसे light as a factor, temperature as a factor, carbon dioxide और water as a factor पूछ सकते हैं affecting the rate of photosynthesis. So with reference to factors affecting rate of photosynthesis, which statement is not correct? Which is wrong statement? I hope you have read all the statements. Light saturation for CO2 fixation occurs at 10% of full sunlight. Increasing atmospheric CO2 concentration up to 0.05 can enhance CO2 fixation rate. C3 plants respond to higher temperature with enhanced photosynthesis, while C4 plants have much lower temperature optimum. Tomato is a greenhouse crop which can be grown in CO2 enriched atmosphere, that is in greenhouse plants for higher yield. Which is wrong statement? 15 seconds, come on, hurry up. Timer has begun, write your answer. Option A, B, C or D. Which statement is wrong out of these? NEET 2017 का question. 3, 2, 1. So of course बच्चों एक statement बहुत गलत दिख रही है हमें यहाँ पे, that is option C. C3 plants respond to higher temperature. No. C4 plants respond to higher temperature with enhanced photosynthesis, right? So ये C3 plants का feature नहीं है, it is a feature of C4 plants, and while C3 plants have much lower temperature optimum. तो ये correction है इस wrong statement की. Clear? सबको understood है? C4 plants high temperature में ज़्यादा comfortably grow कर पाते हैं in comparison to C3 plants because they are adapted to it. NEET 2016 का क्वेश्चन. ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस comes from water molecules. Which of the following pairs of elements involved in this reaction? तो बेसिकली पूछ रहे हैं कि जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है उसको कैरी आउट करने के लिए कौन से को फैक्टर्स लगते हैं, राइट? विच को फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर वाटर स्प्लिटिंग? मैंगनीज एंड क्लोरीन, मैंगनीज एंड पोटेशियम, manganese and molybdenum, magnesium and chlorine. Which cofactors, which elements are involved in photolysis of water? Photolysis of water, right? Breakdown of water. That's the question. 15 seconds, come on, simple question है, आपने पढ़ा है. Which elements act as cofactors? Hurry up. Manganese and chlorine, manganese and potassium, manganese and molybdenum, magnesium and chlorine. 3, 2, 1, time up. Of course, but your right answer is manganese and chlorine. Manganese and chloride ions are acting as cofactors here. Principle of limiting factors. तो हमने factors affecting photosynthesis में पढ़ा है. Law of limiting factors. It was proposed by which scientist? Blackman, Hill, Anand or Liebig? AIPMT question. Come on, 15 seconds. बहुत direct question है. Principle of limiting factors was proposed by Blackman, Hill, Anand or Liebig? Come on. Time up. Of course, बच्चों right answer is Blackman's law of limiting factors, right? जिसको हम कहते हैं, it was proposed by Blackman only, right? Clear? Photosynthetically active radiation is represented by the range of. हमें पता है, हम पार के बारे में बात करते हैं, which is less than 50% of solar incident light, right? PAR is represented by the range of 340 to 450 nanometer.
400 to 700, 500 to 600 और 400 to 950। तो बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं वो विजिबल रेंज ऑफ वेवलेंथ बताओ जिसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं प्लांट्स। Photosynthetically active radiation is represented by which wavelength? This is the last question for today. Hurry up, let's see who answers this right. Hurry up. What is the right answer? Come on. 15 seconds, hurry up. Photosynthetically active radiation is represented by which wavelength? कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट में हम विबग्योर, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड वेवलेंथ्स की बात करते हैं? 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों दैट रेंजेस फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर। 400 to 700 नैनोमीटर में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस takes place, right? This is representing photosynthetically active radiation. Clear? I hope it is clear to you. देखो कितनी बार पूछा गया है सवाल, 3 times asked in CBSE AIPMT exam. Clear? So with that बच्चों हमने प्रैक्टिस कर लिए सारे PYQs from the chapter photosynthesis in higher plants. I hope आप अच्छे से सॉल्व कर पाए सारे क्वेश्चंस। कोई डाउट्स हुए तो आप जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। इफ देयर इज डाउट इन एनी क्वेश्चन, मैं मिलूंगी आपको कल फिर से 5:30 से 7 बजे लेकर न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम अ न्यू चैप्टर। ऐसे ही PYQ प्रैक्टिस करते हैं। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका। सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।